मुहर्रफ हैं, क्योंकि हुजूर की जितनी भी तारीफ थी वो सब इन्होंने निकाल डाली, जल भुन के यहूदियों ने, ईसाइयों ने, समझ गए। लेकिन चलो वो कह रहे हैं ये पूरी की पूरी आसमानी किताब है, वो जाने उसको। हम ये कहते हैं कि चलो एक बात तय कर लेते हैं, तुम्हारी किताब में और हमारी किताब में ये देखो कि कोई किताब ये बता दे कि उसका नाम क्या है, को शुबा इसके मुहाफिज हैं। ये अल्लाह पाक ने फरमाया। हजरात, कुछ लोग और भी हैं दुनिया में जो कहते हैं हमारी किताब भी आसमानी है, उनको छोड़ो। लेकिन अब एक खास बात की तरफ तवज्जो करें। कुरान अजीम के सिवा और किताबें जो नाजिल हुई तो नाजिल हो गई और उनमें तहरीफ हुई, कुछ गायब हो गई और कुछ मुहर्रफ है। लेकिन दावा उनका कि आसमानी किताब है इस वक्त भी। और बेशक मैंने जैसा बताया आसमान से इतनी किताबें उतारी गई। उन दावेदारों में और हमारे इन हाफिजों में, आलिमों में अगर बहस हो जाए, वो कहें तुम अपनी किताब ले आओ कुरान अजीम, और हम कहें तुम सारी दुनिया के लोग अपनी अपनी किताबें ले आओ, और ये अगर तय हो जाए कि समंदर के अंदर सारी किताबें छोड़ दी जाएं, उनमें कुरान अजीम भी हो, सारी दुनिया से सारे नुस्खे कुरान अजीम के अगर एक तरफ रख दिए जाएं और तौरात, इंजील, ज़बूर और दूसरे सहीफे और दूसरी किताबें सब समंदर के अंदर छोड़ दी जाएं, तो मेरे अजीजों ये सारी किताबें, इनकी रोशनाई, इनके कागज गल जाएंगे, किताबें महफूज नहीं रहेंगे। और ये तय हो जाए कि जिसकी किताब दुनिया में पाई गई उसके बाद वही दीन हक है। अरे तब तो बोलो ना, किताबों के नुस्खे तो सब समंदर में रख दिए। मैं डाल दिए का लफ्ज भी नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कि आसमानी किताब है और कुरान तो है ही हमारा गैर मुहर्रफ। सबको छोड़ दिया समंदर में और तय ये हो गया कि इसके बाद अगर कोई दीन जिंदा रहे, कोई किताब पाई जाए दुनिया में, जो किताब पाई गई पूरी की पूरी वही दीन जिंदा है, वही दीन हक है। हक है, बोलो हक है। अगर ये तय हो जाए और सबने छोड़ दी समंदर में किताबें अपने अपने मजहब की, मुसलमानों ने भी छोड़ दी, अब उसके बाद अगर कोई ईसाई कहे कि इंजील तू आ जा, नहीं आएगी। यहूदी कहे तौरात तू आ जा, नहीं आएगी। और यहूदी और ईसाई कहें ज़बूर तू आ जा, आ जाएगी समंदर में से निकल के। अरे बोलो ना, जोर से बोलो, नहीं आएगी। और नुस्खे सारे उसी में हैं। अब क्या करेंगे? अब वो कहेंगे मुसलमानों तुम भी कहो कुरान तू आ जा। अरे तड़प जाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ए कुरान तू आ जा, तो जब हम कुरान को आवाज देंगे ए कुरान तू आ जा, तो वो नुस्खे तो अंदर हैं, मगर लाखों हाफिज़े कुरान ये बच्चे अपने सीने सामने आएंगे कि कुरान हमारे अंदर मौजूद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
मसलक आला हजरत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, हुजूर फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान सुभान बोलो सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। ए भाई, अरे लड़के को सुला ले, वहीं पर तुम्हारा रह जाएगा तुम्हारा। हाँ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, रे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। किसी आसमानी किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने करम पे नहीं रखा, मगर ये कुरान वो है कि जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने फरमाया। कैसे? हर अज़ान की दुआ में आप सुनते हो कुरान की बहुत सी आयतों में कि अल्लाह पाक वादा खिलाफी नहीं फरमाता। इन्नका ला तुखलिफुल मीआद, बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता, अपने वादे को पूरा फरमाता है। खुदा का वादा पूरा है, क़यामत तक रहेगा। अच्छा, अब उसने वादा क्या किया वो देखो। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अच्छा, इससे पहले एक बात और बताऊं, एक बात और बताऊं। कोई किताब जो आसमानी है, अगर तौरात, इंजील, ज़बूर मुहर्रफ है, क्योंकि हुजूर की जितनी भी तारीफ थी वो सब इन्होंने निकाल डाली, जल भुन के यहूदियों ने, ईसाइयों ने, समझ गए। लेकिन चलो वो कह रहे हैं ये पूरी की पूरी आसमानी किताब है, वो जाने उसको। हम ये कहते हैं कि चलो एक बात तय कर लेते हैं, तुम्हारी किताब में और हमारी किताब में ये देखो कि कोई किताब ये बता दे कि उसका नाम क्या है, खुद बताए। कोई किताब ये बता दे कि वो किसकी तरफ से आई है। सारी किताबों को रखो सामने, कोई किताब ये बताए कि किस रसूल पर उतारी गई है। रसूल, किस रसूल पर उतारी गई, नाम बताओ। कोई किताब ये बता दे कि उसके नाजिल होने का मकसद क्या है, मंशा क्या है, क्यों उतारी गई। तो सारी किताबें खामोश रहेंगी, ना अपना नाम बताएंगी, ना काम किसकी तरफ से आएंगी, आई ये भी नहीं, किस पर उतारी गई ये भी नहीं। लेकिन अगर कुरान अजीम से पूछिए, ए कुरान ये बता दे तेरा नाम क्या है, तो कुरान पुकार उठेगा, बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम बता दिया, ऐसे वाज़े अंदाज में बताया कि आप समझ गए सब। ये कुरान है, कुरान मजीद है, लौहे महफूज पर ये जलवागर है, लिखी हुई है लौहे महफूज में। ए कुरान ये तो बता दे तुझे किसने उतारा, नाजिल किसने किया। तो कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन।
मत करो। सुभान नकलिया अकल के लोगों, सुभान सुभान, वाह क्या बात है। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से, सारे जहानों के परवरदिगार की तरफ से उतारी गई ये किताब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कुरान, तुझसे हम एक सवाल और करते हैं, ये बता किस पर उतारी गई है? किसके ऊपर नाजिल हुई है? तू ये बता, ए कुरान किस पर तू नाजिल हुआ है? तो कुरान कहेगा, कुरान खोलो और उसमें पढ़ लो, बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया है। ये कुरान उन पर उतारा गया है। अच्छा भाई, किसी किताब से पूछो, ये बताओ कि कौन से महीने में नाजिल हुई थी, सब खामोश हो जाएंगी। क्या बात है? कुरान से जब पूछेंगे तू किस महीने में नाजिल हुआ, तो कुरान फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान, ये कुरान, ये रमजान है, रमजान का मुबारक महीना है जिसमें कुरान उतारा गया है। जिसमें अरे बोलो ना यार मुसलमानों, जिसमें, ये ताजदार तुम नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? कोई बात जिसमें कुरान उतारा गया। अच्छा भाई, ये पूछ लें हम कुरान पाक से